अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर, सुकेश सर और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट और उनकी एनालिसिस, कोर्स कंप्लीशन, प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर को रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है एग्री10 यहाँ पर दे रखा है। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक का करेंट अफेयर का पीडीएफ मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट करें, उस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके लिए बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर ऑफ 2020 का पीडीएफ अवेलेबल करा सकें। तो बात करेंगे आज सबसे पहले किसान दिवस 2020, वाई इंडिया ऑब्जर्व नेशनल फार्मर्स डे ऑन दिसंबर 23। तो आज के दिन किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा किसान प्रॉब्लम में है तो सेलिब्रेशन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आज के दिन ही किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इस बार का जो किसान दिवस है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार जो किसान हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं, जो कृषि बिल पास हुए हैं कंटिन्यू उनका विरोध कर रहे हैं। अब तक अगर हम बात करेंगे तो 28 दिन हो चुके हैं किसानों की सड़कों पर, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। तो जानेंगे भारत में नेशनल फार्मर्स डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी याद में किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकंड बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश शुड कोलैबोरेट मोर इन फार्म सेक्टर। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने बोला है कि इंडिया और बांग्लादेश को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए फार्म सेक्टर में। तो जानेंगे इंडिया और बांग्लादेश का क्या रिलेशन है, इंडिया में प्रोडक्शन किस चीज़ का ज़्यादा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और थर्ड आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ एनिमल केसिंग 2019-20। तो जानेंगे 2019-20 में भारत ने किस कंट्री को सबसे ज़्यादा एनिमल केसिंग एक्सपोर्ट किया है। हमने कई सारे प्रोडक्ट पे अभी तक वीडियो बनाए हैं, कुछ ही प्रोडक्ट आपके बचे हैं, जैसे आपका एनिमल केसिंग हो गया, आज हम इसको टारगेट कर रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहां सबसे ज़्यादा एनिमल केसिंग एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो किसान दिवस 2020। इस बार का जो किसान दिवस है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार किसान सड़कों पर हैं, कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कृषि बिल पास हुए हैं, जो कानून पास हुए हैं उसके विरोध में। तो आपको ये जानना चाहिए कि किसान दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया ऑब्जर्व नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। तो यहाँ पर नेशनल फार्मर डे आप बोल सकते हो या फिर किसान दिवस बोल सकते हो, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऑन दिसंबर 23। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 दिसंबर को इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, हमारे भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे। ठीक है, उस दिन इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम लोग किसान दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 23 दिसंबर याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली आप कर पाएंगे। आगे बात करेंगे चौधरी चरण सिंह रिगार्डेड एज अ फार्मर्स लीडर इंट्रोड्यूस मैनी पॉलिसी टू इम्प्रूव देयर लाइफ। तो किसानों के जीवन को और सहूलियत देने के लिए और कंफर्ट देने के लिए
चौधरी चरण सिंह जी ने कई सारी ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी अपने टाइम पे कि उससे फार्मर्स की जो जीवन की दशा है वो सुधर जाए, ठीक है। और इसीलिए उनको फार्मर्स लीडर भी बोला जाता था, किसानों का नेता भी बोला जाता था, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश के नूरपुर में, ठीक है, और ही सर्व एज अ पीएम ऑफ इंडिया बिटवीन जुलाई 28, 1979 टू जनवरी 14, 1980। तो 28 जुलाई 1979 से लेके जनवरी 14, 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो कि 5 नंबर के प्रधानमंत्री थे। पीपल रेफर टू हिम एज अ चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट। तो इनको भारत के किसानों के चैंपियन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इनको किसानों का चैंपियन भी बोला जाता था, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2001 में ये डिसाइड किया गया कि चौधरी चरण सिंह की बर्थडे की एनिवर्सरी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी को ही किसान दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए किसान दिवस के तौर पे, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कब से किसान दिवस मनाया जाने लगा। तो 2001 से किसान दिवस मनाया जाने लगा, किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन के तौर पर किसान दिवस को अभी तक हम मनाते आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने एक किसान ट्रस्ट फाउंड किया, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी थी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका एम था फॉर ऑफ एजुकेटिंग इंडियाज रूरल मासेस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फॉर फॉस्टरिंग सॉलिडेरिटी एमंग देम। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अन्याय के खिलाफ भारत की ग्रामीण जनता को शिक्षित करने और उनके बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए ही इस किसान ट्रस्ट को फाउंड किया गया, किसके द्वारा? चौधरी चरण सिंह के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑन किसान दिवस प्रोटेस्टिंग फार्मर टू डिसाइड ऑन फर्दर टॉक विद सेंटर। अब यहाँ पे खुशी की बात यह है कि किसान दिवस के तौर पे आज जो किसान यूनियन है वो यहाँ पर सेंटर से बात करने के लिए राजी हो सकती है, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने कई सारे इनविटेशन भेजे हैं कि वो तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। अगर किसान चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आज के दिन किसान उनका जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लें, और दूसरे मतलब ये बोल सकते हैं कि जो अब नेक्स्ट अपकमिंग मीटिंग हो सकती है, अगर किसान आज मान जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनविटेशन आया है दोबारा से मीटिंग के लिए, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक मीटिंग और आपको देखने को मिले, और मे भी हो सकता है फ्यूचर में रिजल्ट भी कुछ निकल के आए इन मीटिंग्स का, इस विरोध प्रदर्शन का, ठीक है। तो इतना आपको अभी तक समझना है किसान दिवस के बारे में। और अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन चल रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट का कंडीशन ये है कि अभी 28-29 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। अभी कंटिन्यू टोल प्लाजा को ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं उनको बोल सकते हो कोई भी टोल देने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से निकाला जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में हो रही हैं, जो कि आपको पता रखना है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं उसको आपको डेली अपडेट उसका रखना है, ताकि कोई भी एज ए जनरल आपको पता भी होना चाहिए। अगर कोई पूछ भी लेता है तो आपको ईजिली उसको बताने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं, इंडिया बांग्लादेश शुड कोलैबोरेट मोर इन फार्म सेक्टर। पीयूष गोयल का कहना है कि भारत और बांग्लादेश को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए फार्म सेक्टर में। तो जानेंगे ये क्यों बोला गया है। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्यूसडे को बात कही है कि इंडिया एंड बांग्लादेश शुड वर्क विद greater collaboration in the agriculture sector as it can have game changing potential for the two countries। तो यहाँ पर बोला है कि भारत और बांग्लादेश को आपस में कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेवलप कर सकें और ग्रो कर सकें, और ये जो दो कंट्री हैं वो एज ए गेम चेंजिंग पोटेंशियल इनके अंदर है, वो एज ए चैम्पियन की तरह उभर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आपस में भारत और बांग्लादेश कोलैबोरेशन के साथ वर्क करते हैं। ये कहना है हमारे भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का, ठीक है। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। तो जैसा कि आपको पता है भारत में एग्रीकल्चर में जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मायने रखती है एग्रीकल्चर में। इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का काफ़ी % है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मायने हैं एग्रीकल्चर के हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे बात करेंगे तो गोयल ने बोला है कि ऑल इंडिया
बांग्लादेश डिजिटल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर एक इंडिया और बांग्लादेश की डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था CII। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने ये बात कही है। यहाँ पर बात करेंगे तो इसके रेस्पॉन्स में बांग्लादेश की तरफ से जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं टीपू मुंशी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भारत को इन्फॉर्म करना चाहिए बांग्लादेश को अगर वो यहाँ पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि भी हाल ही में भारत ने कुछ गुड्स के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया। तो उनका कहना था कि भारत को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था अगर वो इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी गोयल ने ये बोला है कि यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क बना सकें ताकि जो प्रॉब्लम आती हैं एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के दौरान अनियन और पोटैटो की, ठीक है, प्याज और आलू को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उस टाइम पे किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वहाँ से आ रहा है तो हमारे देश को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर यहाँ से उस कंट्री में जा रहा है तो उन देश को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एक बेटर लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क बनाने की यहाँ पर बात की है। और यहाँ पर बोला है कि एडिक्वेट बफर स्टॉक का क्रिएशन होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसा बफर स्टॉक होना चाहिए कि हम वहाँ पर लार्ज अमाउंट में अनियन और पोटैटो को रख सकें या फिर कोई भी अदर एडिबल प्रोडक्ट है उसको रख सकें। और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टीवेशन, और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि एरिया ऑफ कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, जो उत्पादन हो रहा है, जो ज़मीन है, अगर हम उसको कल्टीवेशन एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन बोल सकते हो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हुई, इसके बारे में चर्चाएं हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि भारत जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला कंट्री है, ठीक है, जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन का, ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 22% रखता है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आता है, USA, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान और ब्राज़ील। तो ये आपके टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब बात कर लेते हैं आज टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ एनिमल केसिंग 2019, मतलब 2019 और 20 का ये डेटा है, ठीक है। तो जानेंगे कि 2019-20 में एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनिमल केसिंग का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री को किया गया है, भारत के द्वारा। तो डिटेल में बात करेंगे तो जो 100% एक्सपोर्ट होता है एनिमल केसिंग का, उस 100% में से 61% जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो वियतनाम को किया जाता है। दूसरे नंबर पे हांगकांग जो कि टोटल का 22%, देन थर्ड पे थाईलैंड जो कि आपका 9% है, देन म्यांमार 4 नंबर पे जो कि आपका 3% है, और देन मलेशिया जो कि आपका 2% है। तो इस तरीके से आपको टॉप 5 कंट्री मिलेंगे जहाँ पर भारत सबसे ज़्यादा एनिमल केसिंग एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन टॉप 3 पूछेगा तो आपको बता देना है, फर्स्ट पे वियतनाम है, सेकंड पे हांगकांग है और थर्ड पे थाईलैंड है, ठीक है। ये टॉप 3 कंट्री हो गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल केसिंग एक्सपोर्ट किया जाता है। ये डेटा है 2019-20 का रीसेंट डेटा है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू और परसेंटेज शेयर की बात करेंगे तो वियतनाम की बात करेंगे 2019-20 में ये क्वांटिटी है मेट्रिक टन में। यहाँ पर वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो रुपीज़ वाली की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 24,385.99 लाख रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले ईयर से 34.16% की ग्रोथ देखी गई है। हांगकांग की बात करेंगे तो 8,752.66 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया गया 2019-20 में। पिछले ईयर के कंपेयर में 12.12% की ग्रोथ देखी गई है। थर्ड नंबर पे आता है थाईलैंड, जहां पर 3,430.42 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो 4.80% की ग्रोथ देखी गई है पिछले ईयर से कंपेयर करने पे। म्यांमार की बात करेंगे तो 1,204.98% की यहाँ पे लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है और यहाँ पे 1.72% की ग्रोथ देखी गई है पिछले ईयर के कंपेयर में। मलेशिया की बात करेंगे तो 946.24 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है, 1.31% की ग्रोथ देखी गई है पिछले ईयर के कंपेयर में। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 कंट्रीज़ जहां पर भारत ने सबसे ज़्यादा एनिमल केसिंग एक्सपोर्ट किया है। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 की। तो ये आपके टॉप 3 हो गए जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो आपको केवल टॉप 3 याद करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए और माइंड में आपको रखना है एनिमल केसिंग के रिगार्डिंग कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कंटेंट आपके लिए लाते रहें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था
व्हाट इज़ द प्रोटीन परसेंटेज इन सोयाबीन। तो आपको बताना था कि सोयाबीन में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है। तो आपका आंसर है 40 to 42%, मतलब 40 से 42% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है प्रोटीन में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन होता है। अगर हम ऑयल की बात करेंगे तो वो लगभग यहाँ पे 20% होता है, ठीक है। तो 20% ऑयल और यहाँ पे 40 से लेके 42% तक यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे आज प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है एक स्कीम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, मेरा पानी मेरी विरासत। तो आपको बताना है ये स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।